हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, हमारे चैनल स्टडी विद सी कुमार पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय होगा दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित राज्यपाल। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ दोस्तों, और उसके बाद से हमारा देश अपना एक संविधान बनाया दोस्तों, जिस संविधान के अनुसार हमारे देश में शासन होता है दोस्तों, जिसमें एक सबसे ऊपर केंद्र सरकार होता है दोस्तों, फिर राज्य सरकारें होती है दोस्तों। तो 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया भारतीय संविधान दोस्तों, और इसे ही 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, संविधान सभा में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो जिस समय इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, उस समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। और इसी भारतीय संविधान के भाग 6 में दोस्तों, जिसका अनुच्छेद 152 से 227 है दोस्तों, राज्य स्तर पर सरकार के ढांचे से संबंधित है दोस्तों। बिहार की राज्य व्यवस्था संविधान के प्रावधानों पर ही आधारित है दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों, बिहार में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार में प्रमुख होता है राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों, परंतु वहाँ भी राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान नहीं होता दोस्तों। केंद्र का कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। इसी तरह राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है दोस्तों, और इसी में सारी शक्ति निहित होती है दोस्तों। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य सरकार का प्रधान भी राज्यपाल होता है दोस्तों। राज्यपाल को विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से संबंधित अधिकार मिले हुए हैं दोस्तों। राज्यों में राज्य सरकारी व्यवस्था केंद्र से काफ़ी मिलती जुलती है दोस्तों, क्योंकि दोनों केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक ही संविधान है दोस्तों, इसलिए राज्य में सरकारी व्यवस्था से केंद्र से काफ़ी मिलती जुलती है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, बिहार राज्य में भी अन्य राज्यों के अनुरूप संसदीय प्रणाली के अनुरूप ही राज्य व्यवस्था लागू की गई दोस्तों। बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद का गठन राज्यों का अपना मामला होता है दोस्तों। किसी राज्य में विधान परिषद है, किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, बिहार में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के कितने सदस्य हैं। तो बिहार के 38 जिला में 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं दोस्तों। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है दोस्तों। राज्यसभा में इसकी संख्या 16 है दोस्तों, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है दोस्तों। अब राज्य सरकार की 3 प्रमुख इकाइयां होती है दोस्तों, जिससे तीनों मिलकर राज्य की शासन चलाते हैं दोस्तों, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका प्रमुख होता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका जो कार्य करती है राज्य सरकार से संबंधित, तो उसमें 4 प्रमुख अंग दोस्तों। कार्यपालिका के 4 प्रमुख अंग हैं, कौन कौन से। तो पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है मंत्रिपरिषद और चौथा है महाधिवक्ता। ये कितने एग्जाम के प्रश्न में आ चुका है दोस्तों कि राज्य की कार्यपालिका के कितने प्रमुख अंग होते हैं, तो हमें उसका उत्तर 4 देना चाहिए, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता होते हैं दोस्तों। आज हम राज्यपाल की बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, राज्यपाल से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। पहला अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 152। इसमें राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है दोस्तों कि राज्यपाल के बारे में पद एक होगा। दूसरा आता है दोस्तों अनुच्छेद 153। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि 1 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। मतलब कि दोस्तों, इस 153वां अनुच्छेद में यह बताया गया है कि 1 से अधिक के लिए राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। हम जानते हैं दोस्तों, भारत में ऐसे कई राज्य हैं जिनके लिए एक ही राज्यपाल होते हैं, जैसे
मिजोरम के लिए कभी कभी 2-3 राज्यों के पूर्वोत्तर में कभी कभी एक ही राज्यपाल 2-3 राज्यों का कार्यभार संभालते हैं दोस्तों। तो ये यही इस व्यवस्था है इस अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 154 में दोस्तों राज्यपाल की शक्ति का वर्णन है दोस्तों। और आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है दोस्तों, कि कौन व्यक्ति योग्य है राज्यपाल के बनने के लिए, कौन नहीं योग्य है। अब अनुच्छेद 159 दोस्तों, इसमें राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया। ये राज्यपाल की शपथ कौन दिलवाएगा, किसके समक्ष ये अपना शपथ लेंगे, इस बारे में बताया गया अनुच्छेद 159 दोस्तों। इसी तरह अनुच्छेद 161 में इसमें राज्यपाल की क्षमादान संबंधी विषयों को बताया गया दोस्तों। जैसे कि जानते हैं दोस्तों, राज्यपाल मृत्युदंड को तो क्षमा नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन उसको रोक सकता है, कुछ देर के लिए विलम्ब करवा सकता है दोस्तों। मृत्युदंड क्षमा करने का एकमात्र उपाय है दोस्तों राष्ट्रपति के पास ही है, कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 213। इसमें राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के बारे में बताया गया दोस्तों। अध्यादेश के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे दोस्तों कि अध्यादेश किसे कहते हैं और राज्यपाल किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी करता है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 333। इसमें राज्यपाल के मनोनयन संबंधी अधिकार बताया गया दोस्तों, कि मतलब कि राज्यपाल किसको मनोनीत करेगा, कौन कौन से अधिकारी हैं जिनका मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल अपने तरफ से करता है। तो अब चलते हैं दोस्तों, अब हम राज्यपाल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। हमने ऐसा पढ़ाने का प्रयास किया दोस्तों कि एक कहानी की तरह पढ़ाने का प्रयास किया है, कि हम जानते हैं कि कहानी बहुत जल्दी याद हो जाती है, इसलिए हम कहानी की तरह पढ़ा रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में ज़्यादा बैठ सके और इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें दोस्तों। तो पहले आते हैं दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति किन के द्वारा होता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा होता है। केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ये बहुत मुख्य प्रश्न है दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है दोस्तों। प्रसाद पर्यंत का मतलब दोस्तों कि जब तक राष्ट्रपति रहेगा जब तक राज्यपाल भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि जानते हैं दोस्तों हमारे देश में राज्यपाल किसी दल के द्वारा होते हैं दोस्तों, जो उस केंद्रीय जो केंद्र में बैठा होता है उसका प्रतिनिधित्व राज्य स्तर पर करता है दोस्तों। तो इसलिए ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे राज्यपाल होते हैं दोस्तों जिनका कार्यकाल 5 वर्षों तक पूरा कर पाते हैं दोस्तों। ये ज़्यादातर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों राज्यपाल की योग्यता क्या होती है, कौन सी योग्यता अगर आप पूरा करेंगे तो राज्यपाल के चुनाव के लिए खड़ा हो सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है यदि पहला क्या है शर्त, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है दोस्तों, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा क्या है दोस्तों, लाभ के पद पर ना हो। चौथा क्या है दोस्तों, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। यदि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो उसको जिस तिथि से राज्यपाल का पदभार ग्रहण करेगा उस तिथि से उसका सदस्य खत्म हो जाएगा और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा संसद या विधानमंडल से। अब आते हैं दोस्तों राज्यपाल का शपथ, मतलब कि राज्यपाल किसके समक्ष अपना शपथ ग्रहण करता, पद की शपथ लेता है। तो राज्यपाल का शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि हाई कोर्ट, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होता है दोस्तों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कराया जाता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों राज्यपाल की कार्यपालिका से संबंधित विशेष अधिकार दोस्तों। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है दोस्तों, एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है दोस्तों।
अब आते हैं दूसरा क्या अधिकार है कार्यपालिका से संबंधित दोस्तों। तो दूसरा अधिकार है राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है एवं उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। तो नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता पद से दोस्तों अपने मन के अनुसार। अब आते हैं दोस्तों तीसरा क्या है उसका कार्यपालिका से संबंधित अधिकार। तो तीसरा अधिकार है दोस्तों राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल अपना शासन करने के लिए, शासन संचालित करने के लिए उप कुलपतियों की नियुक्ति करता है दोस्तों हर विश्वविद्यालय में, और वह उसका संचालन करता है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है दोस्तों। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर। राज्यपाल प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, विनियम तथा अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। हमने बताया था दोस्तों कि ऊपर अध्यादेश के बारे में दोस्तों, तो अध्यादेश के बारे में अब हम जानते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। कब जारी कर सकता है दोस्तों अध्यादेश राज्यपाल? जब विधानमंडल कार्य में ना हो, मतलब कि सत्र अगर समाप्त हो गया हो और उसी बीच किसी कानून की आवश्यकता हो गई हो दोस्तों, तो उसी समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ऐसे अध्यादेश को दोस्तों विधानमंडल की बैठक में 6 सप्ताह के अंदर पारित करना अनिवार्य होता है दोस्तों। मान लें कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है, कानून बनाता है अपने हस्ताक्षर से, उसको अगर अगला बैठक जब होती है तो उसके 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करवाना अनिवार्य होता है दोस्तों। अगर यदि पारित नहीं हुआ तो वह अध्यादेश अपने आप समाप्त मान लिया जाता है दोस्तों। छठा है दोस्तों लोकायुक्त की नियुक्ति करता है दोस्तों। राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी अधिकारों में एक है लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। 7वां दोस्तों अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को मनोनयन संबंधी भी अधिकार है प्राप्त है दोस्तों। इसमें राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों का संख्या जानते हैं दोस्तों 75 है। तो उसमें से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल वैसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवा, सहकारिता आंदोलन के संबंध में विशेष ज्ञान रखते हों। ऐसे 1/6 सदस्यों का भी मनोनयन करता है राज्यपाल। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। यह इसका अधिवेशन बुलाते हैं और सत्रावसान भी करते हैं। मतलब कि अधिवेशन बुलाने और उसको अवसान करने का अधिकार भी राज्यपाल के पास है। अब आते हैं दोस्तों राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ क्या है। तो किसी भी विधेयक राज्य के विधानमंडल द्वारा पास हो जाने के पश्चात तब तक कानून नहीं बन सकता है दोस्तों जब तक उस पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति न प्रदान कर दे और विधायक पर अपने हस्ताक्षर न कर दे। यदि कि राज्यपाल किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति नहीं देता है दोस्तों तो वह विधेयक पुनः विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 के तहत किसी भी व्यक्ति को दिए गए दंड को क्षमादान, लघुकरण या निलंबन आदि में बदल सकता है दोस्तों। राज्यपाल मतलब कि अनुच्छेद 161 के तहत किसी व्यक्ति को दिए गए दंड को क्षमादान कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, निलंबन आदि में बदल सकता है दोस्तों। राज्यपाल मृत्युदंड को नहीं बदल सकता है दोस्तों। हमने ऊपर बताया था दोस्तों, नहीं बदल, यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के विस्तार तक की विधि का उल्लंघन करने वाले को भी कुछ हद तक छूट दे सकते हैं दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों हाल फिलहाल के घटना जिसमें ये तो राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है दोस्तों कि कैसा काम करेंगे तो हमको लोग अच्छा कहेंगे, कैसा काम करेंगे तो हम संविधान के विपरीत कार्यों में संलिप्त पाए जाएंगे दोस्तों। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और प्रोन्नति में राज्यपाल का प्रमुख योगदान होता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एक मुख्य शब्द है राष्ट्रपति शासन। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
मतलब कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए यह जरूरी है कि राज्यपाल केंद्र में बैठे राष्ट्रपति को यह सूचना दे कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसका संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, इसलिए यहाँ अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जहाँ तक बिहार में राष्ट्रपति शासन की बात करें दोस्तों, तो बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है दोस्तों। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है दोस्तों। व्यवहार में राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य के प्रशासन चलाने की वास्तविक शक्तियां प्रदान कर देता है दोस्तों। हाथ में तो राष्ट्रपति को होता है दोस्तों, लेकिन राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व कौन निभाता है दोस्तों? राज्यपाल। विधानमंडल की पूरी शक्तियां अस्थायी रूप से केंद्रीय संसद को मिल जाती है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन का सामान्य कार्यकाल 6 महीने का होता है दोस्तों। अगर एक बार राष्ट्रपति शासन लग गया तो उसको 6 महीना तक होता है दोस्तों, परंतु संसद की पूर्व अनुमति से इसकी अवधि लगभग 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। मतलब कि सामान्य कार्यकाल 6 महीने का होता है। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो 6 महीना से पहले इसको एक बार संसद में इसकी अनुमति लेना पड़ेगा और 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा मिले बिना भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए घोषणा कर सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं दोस्तों कि राज्यपाल कहेगा तभी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। बिना राज्यपाल के सूचना के भी राष्ट्रपति को अगर यह लगता है कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वह अपना राष्ट्रपति शासन लगा सकता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों राज्यपाल के आपातकालीन अधिकार। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करता है दोस्तों। हमने पढ़ा था दोस्तों, राष्ट्रपति शासन में हमने ऊपर पढ़ा दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व राज्यपाल निभाता है दोस्तों, लेकिन वास्तविक संचालन राष्ट्रपति अपने हाथों में रखता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों वित्तीय शक्तियाँ। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता दोस्तों। मतलब वित्तीय से धन विधेयक है तो इसको पहले राज्यपाल की स्वीकृति मिलना जरूरी है। राज्य का बजट प्रस्तुत करने से पहले भी राज्यपाल को इसकी जानकारी दे दी जाती है दोस्तों। तो क्या अगर किसी राज्य का बजट प्रस्तुत होने वाला है तो उसका जानकारी भी राज्यपाल को पहले से होना चाहिए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, इतना हमने पढ़ा राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण चीज़। तो अब आते हैं दोस्तों बिहार के प्रथम, स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे दोस्तों। और बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान है दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों हमने आज बिहार की राज्य व्यवस्था में राज्य की कार्यपालिका से संबंधित राज्यपाल का अध्ययन किया दोस्तों। अगला वीडियो हमारा दोस्तों मुख्यमंत्री से संबंधित होगा, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।